दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था पेटीएम वॉलेट के बारे में और साथ ही साथ मैंने फ़ोन पे वॉलेट के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया था कि यहाँ पे फ़ोन पे में भी एक वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है। जिस तरीके से वॉलेट का ऑप्शन पेटीएम में था उसी तरीके से अब फ़ोन पे में भी वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे दोस्तों कि आखिर फ़ोन पे वॉलेट या फिर पेटीएम वॉलेट दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बढ़िया है, इसके फ़ायदे क्या है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि पेटीएम वॉलेट बेस्ट है या फिर फ़ोन पे वॉलेट और दोनों के फ़ायदे क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इसके कुछ नुकसान भी है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलिए जान लेते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पेटीएम वॉलेट का, क्योंकि पेटीएम वॉलेट पहले आया है तो हम इसी के बारे में पहले बात करेंगे। बात करें पेटीएम वॉलेट का तो दोस्तों पेटीएम वॉलेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा फेमस आज के डेट में यहाँ पे वॉलेट है। क्योंकि मैं आपको इसके कुछ एडवांटेज बताता हूँ, कुछ लाभ बताता हूँ जिसके कारण आप भी इसे यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम में भी यूपीआई बना रखा है, तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सर्वर बिजी आता है। लेकिन अगर आप सर्वर बिजी आता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को रिचार्ज कर रहे हो, तो वहाँ पे फेल बताता है सर्वर बिजी के कारण और वो पेंडिंग में चला जाता है। और एक बात और बताओ दोस्तों, और ये अक्सर फ़ोन पे में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 किसी को आप भेज रहे हैं तो 24 घंटे के लिए वो पैसा होल्ड हो जाता है, यहाँ पे आप उसे नहीं भेज सकते, यानी आपके अकाउंट से तो पैसा कट जाता है बट जिसको आप सेंड कर रहे थे उसके अकाउंट में नहीं जाता। वो पैसे वापस आ जाते हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमें लेट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करके रखेंगे तो कोई भी सर्वर फेल, सर्वर लिंक फेल, कोई भी चक्कर यहाँ पे नहीं चलता। और पेटीएम वॉलेट का तो एक और ख़ास बात बता दूं, जैसे मान लीजिए पेटीएम वॉलेट में अपने पैसे ऐड कर रखे हैं तो कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए पेटीएम वॉलेट में आपने बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए यानी ऐड कर लिए, तो आप चाहे तो किसी के बैंक में भी डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम वॉलेट का ही यूज करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना होता है तो यूपीआई से करने में डर लगता है कि कहीं फंस न जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं बीच में रुक न जाए, कहीं 24 घंटे के लिए बैरियर ना लग जाए। इसीलिए मैं पेटीएम वॉलेट का यूज करता हूँ। ऐसे तो अक्सर मतलब बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन शाम के टाइम पे अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पैसे फंसने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पेटीएम वॉलेट का एक ये भी फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूँ कि पेटीएम वॉलेट के पैसे को आप किसी के भी बैंक ट्रांसफ़र में यानी किसी के भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट नंबर के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र टू बैंक, या फिर आप उसे सेंड अ गिफ्ट वाउचर भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन पे वॉलेट के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से पेटीएम का वॉलेट यहाँ पे लॉन्च हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे फ़ोन पे ने भी अपना फ़ोन पे वॉलेट लॉन्च कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे वॉलेट में भी 105 रुपये बैलेंस है। तो आप भी यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो रिचार्ज हो, किसी का बिल पे करना हो, ए टू जेड काम आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इसका बहुत ही ज़्यादा डिमेरिट है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब बहुत ही बेकार फंक्शन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 105 रुपये मेरे फ़ोन पे वॉलेट में है, लेकिन मैं इसे किसी के अकाउंट में नहीं भेज सकता। मैं इससे रिचार्ज कर सकता हूँ, किसी का बिल पे कर सकता हूँ, वाईफाई का रिचार्ज कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस पैसे को मैं किसी और के अकाउंट में या फिर कहीं भी और नहीं भेज सकता। ये मेरे को बहुत ही बेकार लगा। शुरुआत में पेटीएम में भी ऑप्शन नहीं था। पेटीएम में भी अगर आप वॉलेट में पैसे ऐड करते थे तो उसे आपको खर्च करना होता था, रिचार्ज करना होता था। लेकिन बाद में पेटीएम वालों ने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऐड कर दिया। हो सकता है फ्यूचर में फ़ोन पे वॉलेट का पैसे भी आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिसके थ्रू आप फ़ोन पे वॉलेट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका दोस्तों एक और डीमेरिट है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके कारण हो सकता है फ़ोन पे यहाँ पे डूब भी जाए, क्योंकि ये मतलब ये तो यूज करने में बहुत यूज टू है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे मोबाइल रिचार्ज करते हो तो ये अब प्लेटफॉर्म चार्ज काटना शुरू कर दिया। अगर आप 99 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो तो 2 रुपये आपसे चार्ज काटेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा। 250 का रिचार्ज करें तो उसमें भी 2 रुपये, मतलब सोच लीजिए कि
मतलब अब ये चार्ज लेने लगा है, तो इसके कारण हो सकता है कुछ लोग इसे यूज करना भी बंद कर दे। लेकिन यूज टू है, बहुत ही बढ़िया ऐप है। लेकिन अगर फ़ोन पे वैलेट का पैसा अगर बैंक में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी आ जाए तो और भी बढ़िया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन का कि आखिर फ़ोन पे वैलेट या फिर पेटीएम वैलेट दोनों में से बेस्ट कौन है। तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं अपने थ्रू बताता हूँ कि मुझे तो पेटीएम वैलेट ही बढ़िया लगता है, इसलिए क्योंकि पेटीएम वैलेट में जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये ऐड भी कर लिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसे मैं किसी के अकाउंट में भी भेज सकता हूँ, अपने अकाउंट में भी भेज सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। उस पैसे को मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, किसी के अकाउंट में भेज के एटीएम से निकाल लो। लेकिन फ़ोन पे वैलेट का पैसा आप किसी के अकाउंट में नहीं भेज सकते, इससे आप सिर्फ रिचार्ज ही कर सकते हैं। और पेटीएम वैलेट को मैं बेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे मैं पिछले बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा वैलेट अच्छा लगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।